आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी रिब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो हमारी क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक मुट्ठी को बंद करेंगे तो उस मुट्ठी का जो जितना साइज़ बनेगा उतना ही साइज़ होता है हमारे हार्ट का। हमारा जो हार्ट होता है वो लगभग 12 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है और लगभग 9 सेंटीमीटर तक वाइड होता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये एक एडल्ट मैन में लगभग 100 ग्राम का होता है और एक एडल्ट फीमेल में 225 ग्राम्स का होता है। अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें तो हमारे हार्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एपेक्स। ये जो हमारे हार्ट के ऊपर वाइट कलर की कवरिंग है ये है कार्डियक फैट, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपर फैट की कवरिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम इसको हाइड कर दें तो इसके नीचे हमें हार्ट का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है राइट आर्ट्रियम जिसको हम राइट ऑरिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, उसके बाद है हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यह हमारे पास राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल और यह है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो राइट एट्रियम होता है उसका ये फंक्शन होता है कि वो ब्लड को कलेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी से। हमारी पूरी बॉडी से 2 वेन्स आती हैं जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये 2 वेन्स क्या करती हैं, ये हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हमारे राइट एट्रियम में लेकर आती हैं। जो ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मतलब होता है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। फिर जब वो ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है तो राइट एट्रियम से क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या करता है कि ये फंक्शन प्ले करता है जब हमारा ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ये उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम की तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है हमारी पल्मोनरी वेन से। हमारी पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड ला के देती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में और उसके बाद ब्लड जो है वो ट्रांसफर होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी कुछ वेल्व प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मिट्रल वेल्व। ये मिट्रल वेल्व भी एक मेन रोल प्ले करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं हमारे ब्लड के बैक फ्लो को। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो अगर एक बार वेंट्रिकल में आ जाए तो वो वापस आर्टरियम में ना जा सके, इसको प्रिवेंट करने का काम हमारे मिट्रल वेल्व का होता है। ये जो पार्ट हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, अगर हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट है तो उसको प्रिवेंट करते हैं कि ये जो ब्लड है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ना जाए। अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो होती हैं वो ब्लड लेके आती हैं हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये ट्रांसफ़र होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलके वापस आता है हमारे हार्ट के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम होता है पल्मोनरी वेन का। पल्मोनरी वेन क्या करती है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे लेफ्ट एट्रियम में लाती है और लेफ्ट एट्रियम से वही ब्लड जो है वो पास होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो शिफ्ट होता है एओर्टा में जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। एओर्टा जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अगर हम इसका एनिमेशन देखें तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले ब्लड जो है वो हमारे राइट एट्रियम में इंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स से वो ऑक्सीजन कैरी करके हमारे लेफ्ट आर्टरी में इंटर होगा, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहाँ से एओर्टा में जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। अगर आप नंबरिंग को देखेंगे तो आपको और इजी समझ आएगा। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो हम कार्डियक फैट को हटा देते हैं। यह है हमारा राइट एट्रियम, हम इसको भी हटा देंगे और यह है हमारा राइट वेंट्रिकल, हम इसको भी हटा देंगे। तो यह है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि एक बॉर्डर मेंटेन करता है हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। यह है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। ये वो आर्टरी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। यह हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी और यह हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यह है हमारे पैपिलरी मसल्स। ये पैपिलरी मसल जो होते हैं ये हमारे वेंट्रिकल के साथ जुड़े होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं कि ये हमारे जो वेल्व्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम हार्ट की लेयर्स की बात करें
हमारा जो हार्ट होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मिडिल लेयर होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो रिप्रेजेंट करता है मसल्स को। और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।